हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एंड दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, अगर आप ये टॉपिक यहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं एंड एक बार सिर्फ एनसीईआरटी रीड आउट कर लेते हैं, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टॉपिक के अंदर। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द कंसेप्ट नाउ। तो पहली चीज इसके अंदर जो आती है दैट इज एसिड्स एंड बेसिस इन द लैबोरेटरी में। कि एक लैबोरेटरी में हमारे पास डिफरेंट एसिड्स है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड डिफरेंट डिफरेंट बेसिस है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। ऐसे कुछ बेसिस है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एसिड्स हैं एंड वो बेसिस हैं? तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि लिटमस सोल्यूशन, फिनोफ्थलीन सोल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। दीज आर द इंडिकेटर्स which will change color in the presence of acids and bases। तो आपको सबसे पहली चीज तो क्या याद रख रही है? बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो लिटमस सोल्यूशन को बेसिस ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं एंड एसिड्स रेड कलर में चेंज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे दो तरीके के लिटमस सोल्यूशन लिए, रेड लिटमस सोल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली एसिड्स को मैंने बताया रेड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे नो चेंज। बेसिस ब्लू में चेंज करते हैं, तो रेड लिटमस सोल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। इट मीन्स दैट इट इज अ बेस। एसिड्स ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेंगे? रेड में। लेकिन बेस ब्लू लिटमस में नो चेंज। एसिड्स फिनोफ्थलीन सोल्यूशन को कलरलेस कर देते हैं, वाइल बेसिस फिनोफ्थलीन सोल्यूशन को पिंक कलर में चेंज कर देते हैं। एंड एसिड्स मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर में चेंज कर लेते हैं एंड बेसिस फिनोफ्थलीन को येलो कलर में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये टेबल आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन भी कभी कभार बन जाता है। अब सेकंड कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, दैट इज रिएक्शन विद मेटल। सो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि मैं एसिड्स एंड बेसिस दोनों इकट्ठे लेके चलूंगी, कि एसिड्स भी कैसे रिएक्ट करते हैं, बेसिस भी कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड जो जो चीज़ मैं आपको बोलती जाऊँ कि इसको लर्न कर लेनी है, तो वो आपको रट लेनी है। इट मीन्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एज इट इज लर्न कर लेनी है। ओके अब यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस पे बॉक्स बना रखे हैं। ये दो इक्वेशंस आपको एज इट इज लर्न कर लेनी है। एंड आई होप इस वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको एज इट इज यही लर्न हो जाएगी ये इक्वेशन। So acids react with metal to give salt and hydrogen gas. Similarly, base react with metal and give salt plus hydrogen gas. जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने यहाँ पे एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया एंड मेटल की जगह मैंने जिंक ले लिया। तो क्या बना रहे हैं? वो सॉल्ट बना रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस तो आपको एज इट इज लिखनी है H2। हम गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस फॉर्म में, मतलब नीचे 2 लिखते हैं और ऊपर एलिमेंट का सिंबल। जैसे हाइड्रोजन गैस है तो H2, ऑक्सीजन होगी तो O2 लिखते हैं हम। ओके तो HCl ने जिंक के साथ रिएक्ट करा, सॉल्ट बनाया एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ने जिंक के साथ रिएक्ट करा, यहाँ जिंक की जगह कोई और मेटल भी हो सकता था, जैसे कि एल्यूमिनियम। तो उसने भी सॉल्ट बनाया एंड हाइड्रोजन गैस बनाई। तो HCl किस किस केटायन एंड एनायन से बना है? H प्लस उससे बना है एंड Cl माइनस से बना है। Zn2 प्लस होता है। ठीक है, अब Zn2 प्लस है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे Cl माइनस है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो Zn Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, ना कि H प्लस के साथ। अब यहाँ पे क्या होती है? वैलेंसीज क्रॉस्ड हो जाती है, मतलब 2 यहाँ पर हो जाएगी, 1 यहाँ पर आ जाएगी। तो Zn पे 1 आया, इसके नीचे कुछ नहीं लगा, Cl पे 2 आ गया, तो ये ZnCl2 बन गया। इस तरीके से सॉल्ट फॉर्मेशन हुई। अब हम आ जाते हैं बेस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जहाँ पे भी आता है ना, वो अक्सर बेसिस होते हैं। ये एक मतलब देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बेस है। सो मैंने यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, यहाँ पे जिंक ले रखा है और यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया, बस मेटल्स चेंज कर दिए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सॉल्ट फॉर्म हो रहा है एंड हाइड्रोजन गैस सॉल्ट फॉर्मेशन। तो आपको हाइड्रोजन तो एज इट इज लिख देना है, लेकिन बेसिस में सॉल्ट फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। तो ये आप एज इट इज लर्न कर लीजिएगा कि यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? N2ZnO2 और इसका NaAlO2 होता है। तो ये नॉर्मल सॉल्ट फॉर्मेशन की तरह नहीं होता है। इसको मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसको एज इट इज लर्न कर लेना। तो आपको जो जो मैंने चीज़ें एज इट इज लर्न करने को बोल दी हैं, प्लीज़ आपको उनको एज इट इज ही लर्न करना है एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में।